नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, लहसुन के फायदों और नुकसान के बारे में आज हम सभी जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। आमतौर पर लहसुन कई खाद्य व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ प्रभावी स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। लहसुन का प्रमुख औषधीय यौगिक एलिकिन नामक तत्व है, जिसमें जीवाणुरोधी, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसके अलावा लहसुन विभिन्न प्रकार के विटामिन और पोषक तत्वों से भी भरपूर है। इसमें विटामिन B1, B6 और C के साथ साथ मैग्नीज, कैल्शियम, तांबा, सेलेनियम और कई अन्य खनिज निहित हैं। रोजाना थोड़ी मात्रा में लहसुन का सेवन आपके स्वास्थ्य को बेहतर तो बनाता ही है, परंतु साथ ही में यह आपके शरीर को बीमारियों से संरक्षण भी प्रदान करता है। लहसुन का सबसे अधिक स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए इसे कच्चा ही खाना चाहिए। पका हुआ लहसुन इसमें निहित औषधीय गुणों की एक महत्वपूर्ण राशि खो देता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में लहसुन की क्षमता बढ़ाने के लिए आप इसका सेवन सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले लहसुन के कुछ लाभों के बारे में। हृदय के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जानते हैं। लहसुन दिल के स्वास्थ्य के लिए एक उत्कृष्ट आहार माना जाता है। इससे रक्त परिसंचरण में सुधार लाने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोग को रोकने में मदद मिलती है। यह धमनी कला काठिन्य के विकास या धमनियों के सख्त होने की गति को धीमा कर देता है। यह दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में भी सहायक है। लहसुन के हृदय संबंधी स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए रोजाना सुबह सुबह 1 या 2 क्रश किए हुए लहसुन का सेवन करना चाहिए। इससे आपके हृदय के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और हृदय को रोगों से संरक्षण प्राप्त होगा। आप अपने चिकित्सक से परामर्श करने के बाद इस जड़ी बूटी के पूरक आहार यानी कि सप्लीमेंट्स का सेवन भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं यह रक्तचाप को कैसे नियंत्रित करता है। अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन उच्च रक्तचाप को भी कम कर सकता है, विशेष रूप से सिस्टल रक्तचाप। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को रोजाना कुछ लहसुन की कलियों को खाली पेट खाना चाहिए। अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद नहीं है तो इसे खाने के बाद आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं। आप लहसुन के सप्लीमेंट्स की खुराक भी ले सकते हैं। लहसुन के लाभ गठिया रोग के दर्द को कम करने के लिए। संधिशोथ यानी कि गठिया वाले लोगों में दर्द और अन्य लक्षणों को कम करने के लिए लहसुन का एक परखा हुआ और प्रभावी उपाय है। इसमें निहित एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गठिया के विभिन्न रूपों से जुड़ी सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसमें एक डाइलील डाइसल्फाइड नामक यौगिक भी शामिल है, जो उपस्थित हानिकारक एंजाइमों को सीमित करने में सहायता करता है। गठिया के कारण सूजन और जोड़ों में दर्द को कम करने के लिए अपने नियमित आहार में लहसुन शामिल करें। इसका सेवन खाली पेट करना चाहिए। आइए अब जानते हैं अगला उपाय हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के बारे में। लहसुन विटामिन C, B6 और सेलेनियम और मैग्नीज जैसे खनिज का एक अच्छा स्रोत है। यह सभी विटामिन और खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और खनिज अवशोषण में भी सुधार लाते हैं। इसके अलावा लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो शरीर की सुरक्षा तंत्र और लड़ाई संक्रमण को मजबूत करते हैं। लहसुन खाने के लाभ हैं सर्दी और खांसी का प्रभावी इलाज। जी हाँ, लहसुन एंटीबायोटिक और एंटीवायरल लाभ प्रदान करता है, जो लहसुन को सर्दी और खांसी के लिए एक अद्भुत उपचार बना देती है। इससे ऊपरी श्वसन संक्रमण की गंभीरता भी कम हो सकती है। इसके अलावा लहसुन अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे विभिन्न श्वसन स्थितियों के इलाज में अत्यधिक लाभकारी है। यह खांसी संबंधित कफ निष्कासक को बढ़ावा देता है। लहसुन खाने के अतिरिक्त आप लहसुन के सप्लीमेंट्स का नियमित आधार पर सेवन ऊपरी श्वसन संक्रमण को कम करने के लिए कर सकते हैं। कच्चे लहसुन खाने के फायदे हैं कवक संक्रमण से
लड़ने के लिए बेहद ही फायदेमंद। लहसुन में शक्तिशाली एंटी फंगल यानी कि कवक रोधी गुण पाए जाते हैं जो फंगल संक्रमण से लड़ने में सहायता करते हैं। फंगल इन्फेक्शन दाद का एक प्रमुख कारक बन सकता है। लहसुन कैंडिडा से लड़ने में भी मदद करता है। कवक संक्रमणों को मात देने के लिए प्रभावित त्वचा क्षेत्रों पर लहसुन का जेल या तेल लगाएं। मौखिक छाले से पीड़ित होने पर मुंह के प्रभावित क्षेत्रों पर लहसुन का पेस्ट लगाएं। अपने आहार में ताज़ा कच्चे लहसुन को शामिल करें। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और कवक दूर रहेगा। लहसुन का सेवन है एलर्जी में फ़ायदेमंद। जी हाँ, लहसुन में उत्तम एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर को विभिन्न प्रकार की एलर्जी से लड़ने में मदद करते हैं। लहसुन ने एलर्जिक राइनाइटिस के कारण हुई वायु मार्ग सूजन को कम करने में भी सकारात्मक प्रभाव दिखाया है। एलर्जी सीजन के दौरान एलर्जी वाले लोगों को दैनिक लहसुन के पूरक लेने की सलाह दी जाती है। रैशिश, कीट काटने या किसी अन्य प्रकार की एलर्जी के कारण खुजली से तुरंत राहत पाने के लिए पीसे हुए लहसुन के पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाना एक अच्छा विकल्प होता है। लहसुन खाने के फायदे दिलाएंगे आपको दांत दर्द में राहत। दांत दर्द को कम करने में लहसुन एक बहुत ही प्रभावी आहार है। इसका श्रेय इसमें निहित एंटीबैक्टीरियल और एनाल्जेसिक गुणों को जाता है। दांत दर्द से तत्काल राहत पाने के लिए आपको बस लहसुन का तेल या क्रश किए हुए लहसुन का एक टुकड़ा प्रभावित दांत पर और आसपास के मसूड़ों पर लगाना होता है। आपको राहत मिलती है, आपका दांत दर्द बंद हो जाता है। लहसुन का प्रयोग आपकी पाचन क्रिया के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। लहसुन पाचन को बढ़ावा देने के लिए पेट के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह गैस्ट्रिक रस का उत्पादन करने के लिए पेट की श्लेष्मा झिल्ली को उत्तेजित करता है जो पाचन प्रक्रिया में मददगार है। लहसुन जिगर को भी शरीर से विषाक्त पदार्थों को छुटकारा दिलाने के लिए उत्तेजित करता है और साथ ही में जिगर को नुकसान पहुंचाने से भी बचाता है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप लहसुन का सेवन अत्यधिक मात्रा में करें क्योंकि यह पाचन तंत्र को परेशान कर सकता है। लहसुन के औषधीय गुण कैंसर को रोकने में सहायक होते हैं। लहसुन कैंसर को रोकने में मदद करता है, विशेष रूप से पाचन तंत्र और फेफड़ों के। यह कुछ ट्यूमर के विकास पर भी रोक लगाता है और कुछ ट्यूमर के आकार को कम करने में मदद करता है। लहसुन में एलिल सल्फर यौगिकों की उपस्थिति कैंसर कोशिका में वृद्धि की गति को धीमा कर सकती है। जिन लोगों के पारिवारिक इतिहास में कैंसर से कोई पीड़ित था तो कई प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए उन्हें लहसुन का नियमित सेवन अवश्य करना चाहिए। लहसुन के पूरक सप्लीमेंट्स कच्चे व ताज़े लहसुन की तुलना में उतने प्रभावी नहीं होते हैं। खाली पेट लहसुन खाने के फायदे वज़न कम करने के लिए। जी हाँ, अगर आप लहसुन का उपयोग वज़न कम करने के लिए करने जा रहे हैं तो इसे खाली पेट लेने का सबसे अच्छा तरीका है। यह तरीका लहसुन से वज़न कम करने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। खाली पेट किया गया लहसुन का सेवन बहुत जल्दी असर दिखाता है। यह आपके शरीर के चयापचय को भी तेज़ी से बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये तो था लहसुन खाने का लाभ, लेकिन इसके साथ साथ इसको खाने के बाद होने वाली हानि को भी जानते हैं कि इसे हम अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो हमें हानि क्या क्या होगी। लहसुन का उपभोग करने के बहुत सारे फायदे तो हैं, परंतु साथ ही साथ इसमें स्वास्थ्य के लिए कुछ दुष्प्रभाव भी निहित है जिनका ज्ञान इसका सही प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए और उन दुष्प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक है। लहसुन के साइड इफ़ेक्ट्स को अच्छे प्रकार से जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। लहसुन का उपभोग ब्लोटिंग, पेट फूलना, गैस, खराब पेट, गंदी सांस और शरीर की गंध जैसे दुष्प्रभावों को प्रेरित कर सकता है। यदि आप पेट या पाचन समस्या से ग्रसित हैं तो सावधानी के साथ लहसुन का उपयोग करें। यह एक स्कंदरोधी यानी कि रक्त पतला करने वाला के रूप में कार्य करता है और रक्त पतला करने वाली दवाओं से हस्तक्षेप कर सकता है। लहसुन कुछ HIV दवाओं का भी अवरुद्ध कर सकता है। लहसुन का सेवन करने से आपके शरीर एवं मुंह से दुर्गंध आ सकती है। लहसुन के पूरक या
सप्लीमेंट्स का सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। लहसुन वाटरिन, एंटीप्लेटलेट, साक्विनाविर, एंटी हाइपरटेंसिव, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसीलिए लहसुन का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए। हमने जो भी सावधानियां बताई, इनका दैनिक सेहत बनाए रखने के लिए ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए इन प्रिकॉशंस को अपना करके इसके बाद आप अगर लहसुन का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद और लाभकारी साबित होता है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए लहसुन के फ़ायदों और लॉस से रिलेटेड। फ़ायदे हम बताते हैं, इसके साथ साथ लॉस इसलिए बताते हैं क्योंकि हर सब्जी या फल या जो भी औषधि है वो किसी रूप में फ़ायदा करती है, तो अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन आपको नुकसान भी करता है। इसीलिए हम बताते हैं ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो जिसको कि वो बढ़ावा देती है तो आप उससे बच सकें, उस बीमारी में उसका सेवन न करके उसका सप्लीमेंट मत यानी कि कोई और दवा ले सकें, आप कोई और औषधि ले सकें। इसीलिए ये आज की हमारी जानकारी थी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।